अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल मलइ मिन बनी इसराईल मिन बाद मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम मुबअस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिब अलैकुमुल क़िताल अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना फ़लम्मा कुतिब अलैहिमुल क़िताल तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वक़ाल लहुम नबिय्युहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक़्क़ु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युअत सअतम मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वक़ाल लहुम नबिय्युहुम इन्न आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फ़ीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या नहीं आपने देखा उन सरदारों की तरफ जो बनी इसराइल में से थे मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद, जब उन्होंने अपने नबी के लिए कहा जो उनका नबी था कि मुकर्रर कर हमारे लिए एक बादशाह, हम उसकी क़ियादत में अल्लाह की राह में लड़ें, जिहाद करें। खाला क्या क्या करीब नहीं था कि अगर तुम्हारे ऊपर पहले भी जिहाद फ़र्ज़ किया लेकिन तुमने जिहाद नहीं किया। उन्होंने कहा क्यों नहीं हम करेंगे अल्लाह की राह में, हमें हमारे घरों से निकाल दिया गया, हमारी औलादों से निकाल दिया गया। जब अल्लाह ने उनके कहने पे क़िताल जिहाद फ़र्ज़ कर दिया उन्होंने मुंह फेर लिया, मगर बहुत थोड़े उनमें से। अल्लाह ताला जानने वाले हैं ज़ालिमों को। और कहा उनके लिए उनके नबी ने कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया है। उन्होंने कहा कहाँ इसके लिए बादशाह तुम्हारे ऊपर, हम ज़्यादा हकदार हैं बादशाहत का, इसके पास तो माल की कुशादगी नहीं, फ़कीर आदमी है, तंगदस्त आदमी है। कहा कि बेशक अल्लाह उसको चुनते हैं, तुम्हारे ऊपर चुना है, इंतखाब किया है, उसका इल्म और उसका जिस्म बहुत वसी है। अल्लाह जिसे चाहे बादशाही अता फरमाए, अल्लाह वसी जानने वाले। कहा उनके लिए उनके नबी ने कि उसकी बादशाहत की निशानी है कि तुम्हारे पास ताबूत आएगा, उसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून होगा, और उसमें मूसा अलैहिस्सलाम की आल, हारून की आल का कोई छोड़ा हुआ सामान होगा और उसको फरिश्ते उठाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। हज़रात मोहतरम, आज अल्लाह के फजल व करम से 28 रमज़ान है, 1446 हिजरी है। रमज़ान मुबारक बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। मेहमान 1 या 2 दिन का बाकी रह गया है। अल्लाह के हजूर दुआ है कि ये मेहमान जाए तो हमारे लिए खुशखबरी का पैगाम देकर जाए। इस मेहमान की खुशखबरी ये है कि गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह हमारे पहले सारे गुनाह माफ़ कर दे। असल मकसद तो है ये अल्लाह की बख्शिश है कि हमारी गलतियाँ, कोताहियाँ, गफलतें, कमियाँ, सुस्तियाँ अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे।
आज इंशाअल्लाह रहमान 5वीं ताक रात है, 29वीं रात है। अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा और आपका हिसाब का तो कैलकुलेटर में भी हो जाता है, मोबाइल में भी हो जाता है। दुनिया में कोई ऐसा आला नहीं जो अल्लाह के ख़जानों को शुमार कर सके। सूरत रहमान में अल्लाह ने बार बार क्यों कहा है? आप सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, कभी गौर किया करो। फ़बी-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसानों जिन्नों की जमात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटाओ। देखो अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें अता फरमाई। और दूसरा मैं कहता हूँ कि अभी अपने वालिदैन की तरफ गौर किया करो। क्या उनकी ज़िंदगी में इतनी नेमतें मौजूद थी, इतनी सहूलतें मौजूद थी, जो आज अल्लाह के फजल करम से हमारे पास, हमारी औलादों के पास है। नेमतें भी हैं, वसाइल भी हैं, तुम्हारे ऊपर शुक्र वाजिब हो चुका है। सिर्फ कमी यह है कि उनके पास नेमतें कम थी, शुक्र ज़्यादा था। आज हमारे पास नेमतें बेशुमार हैं, शुक्र बहुत कम है। वो शुक्र बहुत करते थे। पुराने बुजुर्ग जानते हैं, जब भी किसी से मिलते, भाई क्या हाल, अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये जुमला सुनना नापेद और दूर हो चुका है। बहुत कम लोग हैं जब किसी से पूछा जाए भाई क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता। कोई हाल नहीं, आप सब पढ़ ही हाल है। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह का शुक्र किया करो, अल्लाह ने कईयों से हमें बेहतर रखा है। इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने गुलिस्तान और बोस्तान मायानाज़ किताब लिखी है, दो, एक नसर में है, एक अशार में है। गुलिस्तान नसर में है और बोस्तान अशार में है, फारसी की किताब है। इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक दफ़ा बसरा से कूफा की तरफ जा रहा था। पाँव में जूता भी नहीं था, सर पे कपड़ा भी नहीं था, गर्मी की शिद्दत थी। मेरे दिल में ख्याल आया, अल्लाह तेरा सादी पाँव से भी नंगा है, सर से भी नंगा है, और जो तुझे नहीं मानते उनके कुत्ते भी कलीनों पे पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। एक दिल में वसवसा आ गया, इंसान है। आज कूफा की जामिया मस्जिद अली रजी अल्लाह ताला, कूफा की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम मस्जिद अली है रजी अल्लाह ताला। वहाँ जाके मैं अल्लाह के हजूर शिकवा करूँगा, ये कैसी तकसीम है रब्बे ज़ुल जलाल आपकी। इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इसी पेचो ताब में जो मेरे अंदर चल रहे थे, मैं कूफे चला गया, कूफा की जामिया मस्जिद में गया। ये भी आका की सुन्नत है, जब सफ़र से आओ तो पहले अल्लाह के घर में आया करो, 2 रकअत शुक्राने के अदा किया करो। ये भी आका की सुन्नत है। इसलिए अल्लाह आपको मौका दे ना, इस सफ़र पे गए हो। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़र तो वही है ना जो मक्के मदीने का है। अल्लाह सबको वो सफ़र बार बार करवाए। कोई भी सफ़र हो, आप बेटी के पास के हैं, भाई के पास के हैं, अपनी बहन के पास के हैं, सारे रिश्तेदार एक ही शहर में तो नहीं रहते, ददियाल है, ननियाल है। आप किसी भी सफ़र पे गए, सफ़र से वापस आओ ना तो मस्जिद में आके 2 रकअत नमाज पढ़ के फिर अपने घर जाया करो। अल्लाह खुश होते हैं, अपने घर से पहले मेरे घर आया। सुभान अल्लाह। और देखो इतनी रहमत है अल्लाह की वुसअत में कि आप जब भी मस्जिद में आओ आप 2 रकअत नमाज पढ़ सकते हो। आपके ज़हनों में सवाल होगा कि अगर एक आदमी सफ़र करके आया है, असर और इशा मगरिब के दरमियान का टाइम है जो मकरूह वक़्त है, आदमी सजदा नहीं कर सकता, या जवाल का वक़्त है, या सूरज तलू हो रहा है, यानी ऐसे वक़्त भी है ना जिससे इस्लाम ने सजदा करने से मना किया। लेकिन आपने जब मस्जिद में आना तो वो तहियतुल मस्जिद भी है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहली बात तो ये है कि बैठने से पहले 2 रकअत नमाज पढ़ना, ये भी आका की सुन्नत है। तो इसलिए आप जब भी आओ तो आप मस्जिद में आके 2 रकअत नमाज पढ़ो। इमाम सादी कहते हैं कि मैं भी मस्जिद में आ गया, जब मस्जिद के मेन दरवाजे से मैं दाखिल हुआ ना, अल्लाह अकबर, मैंने देखा मस्जिद के शेर में एक मुसलमान भाई बैठा है, उसके दोनों कदम ही नहीं है। अल्लाह अकबर।
इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मेरे अंदर गुस्सा था, शिकवा था, पेचोताप था, बेकरारी थी, इज़्तिराबी हालत थी, जब मैंने कदम रखा तो मेरी उस पर नज़र पड़ी, उसके कदम भी नहीं थे। अब मैंने वुज़ू किया, पहले था शिकवा करना, अब मैंने शुक्राने के 2 नफल अदा किए। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने सादी को चलने के लिए कदम तो अता किए, ये भी तेरा बंदा है ना, तेरे घर में बैठा है, इसलिए अल्लाह की तक़सीम है, शुक्र किया करो। आज हमारे बच्चों के पास बड़े बड़े कीमती मोबाइल हैं, हमारे बड़ों के पास नहीं थे। शायद जब वो इस दुनिया से गए होंगे वो छोटे बटनों वाले मोबाइल थे, छोटे छोटे नोकिया के मोबाइल आए थे। तो आज देखो हमारे बच्चों के पास लाखों रुपए के मोबाइल, सस्ता जो है ना वो लेना बर्दाश्त ही नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पापा वो लेना है, पापा वो लेना, माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। इतने कीमती फिर भी अगर शुक्र ना करें तो फिर बदकिस्मती है ना। तो इसलिए अल्लाह का हर हाल में शुक्र किया करो। इसलिए आज की रात ताक रात है, मेरी अल्लाह के हुजूर दुआ है, दरख्वास्त है, फरियाद है, अल्लाह आप समी भी हैं, बसीर भी हैं, वहाब भी हैं, अलीम भी हैं, खबीर भी हैं। अल्लाह आज की रात हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए ताक रात बना दो, शब कदर बना दो, वो रात बना दो जो 1000 महीनों से बेहतर रात है। कुरान सुनो, कुरान समझो, क़याम करो, ज़िक्र अज़कार करो, इस्तिग़फ़ार करो, फिर पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा ये मौका आए या ना। इसको गनीमत समझ के ना आज की रात अल्लाह के नाम पे लगा दो। इसलिए आज हमारे इस मस्जिद में भी प्रोग्राम है, और इंशाअल्लाह लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं होता, ताकि आप लोग क़याम कर सके, ज़िक्र अज़कार कर सके, कुरान पढ़ सके, तौबा इस्तिग़फ़ार कर सके। मुख्तसर प्रोग्राम होगा, ख़ुद भी आओ, अपने बच्चों को लेकर आओ, रिश्तेदारों को बताओ, अच्छा पैगाम दो कि भाई हमारी मस्जिद में आओ, अल्लाह के घर में आओ। तकमील कुरान का मौका है, दुआ का मौका है, अल्लाह के हुज़ूर रो रो के दुआएं करेंगे, अल्लाह हमारी सारी दुआएं कबूल फरमा ले। तो इसलिए ये आज की रात बड़ी हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत की रात है और ताक रात है। इसलिए आप दोस्तों को ये दावत है, और ये मोबाइल जो है ना इसको नेकी के लिए इस्तेमाल करो। सब रिश्तेदारों को पैगाम भेजो, मुतकफीन जो बैठे हैं, यह भी एक तबलीग है ना, आप भी मुबल्लिग बन जाए, सबको बुलाओ, अपने घर वालों को भी बुलाओ कि आज मस्जिद में आओ, अल्लाह के घर में आओ, ताक रात में है, क़यामुल लैल करो। उसके बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र अज़कार करना भी बड़ा सवाब का काम है। हदीस में आता है कि आका अपने हुजरे से बाहर आए, जो आज रोज़ा मुबारक है, तो मस्जिद नबी में कुछ लोग इधर बैठे थे हल्का बना के, कुछ लोग इधर बैठे थे हल्का हल्का कहते हैं इसलिए मजलिस बना के बैठे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर देखा तो वो लोग बैठ के ना आका का दीन सीख रहे थे, एक दूसरे को मसले समझा रहे थे, कुरान की आयत, आका का फरमान। इधर देखा तो वो ज़िक्र अज़कार कर रहे थे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरमियान में आके खड़े हो गए। आप कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। सहाबा फरमाते आपके कदम उनकी तरफ चले गए जो बैठ के कुरान और हदीस सीख रहे थे, एक दूसरे को इस्लाम समझा रहे थे, तबलीग कर रहे थे। आप जाके उनमें बैठ गए, क्योंकि आका की ये भी शान है ना, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे उस्ताद बना के भेजा। वहाँ जाके बैठ गए, फरमाया काम वो भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे अफजल काम है। इसलिए कुरान सीखना, कुरान सिखाना, खैरुकुम 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 खैरुकुम, इस हदीस में यही आया ना, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखता है, और कुरान की तफसीर कौन सी है, वो हदीस मुस्तफ़ा है। तो इसलिए ये मजलिस बड़ी बाबरकत होती है। तो इसलिए आप दोस्त ज़रूर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएं। आज की आयत में अल्लाह ताला ने जो ख़ास बातें की हैं वो बनी इस्राइल कौम के बारे में बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इस कौम ने बड़ी बदबख्ती की, इनके अंदर बिदात आ गई, शिरक आ गए, नाफरमानियाँ आ गई, बदबख्ती आ गई। लाडली कौम थी, मनसलवा खाने वाली कौम थी। तो इन्होंने फिर उस दौर में, कुरान मजीद कहते हैं कि बनी इस्राइल असल में याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहते हैं। और आप देखें आज भी दुनिया के अंदर सबसे बदबख्त कौम जो है ना यही है। इनकी शुरू से आदत है, जिनको हम यहूदी कहते हैं,
ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, यकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से। इसराइल जो है नाम है जनाब यकूब अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में अक्सर आता है या बनी इसराइल, ए इसराइल की औलाद, यानी यकूब अलैहिस्सलाम के। असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आमतौर पे उलमा और आप भी सुनते हैं कि 2 बीवियाँ, नहीं, सही बात यह है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियाँ थी। एक बीवी जनाब सारा अलैहिस्सलाम थी जो आपकी रिश्तेदार भी थी, कज़न थी, जिनसे आपका पहला निकाह हुआ। दूसरी बीवी जनाब हाजरा अलैहिस्सलाम जो एक बादशाह की बेटी थी। तीसरी बीवी के बारे में आता है कंतूरा। सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपनी लोंडी को, नौकरानी को आज़ाद किया और कहा मेरे इब्राहीम आप इससे निकाह कर लें, हो सकता है अल्लाह ने मुझसे औलाद नहीं दी तो चलो अल्लाह इससे औलाद अता फरमाए। बहुत बड़ी कुर्बानी है उस औरत की जो अपने खामद को खुद कहे कि इब्राहीम ऐ मेरे खामद आप दूसरी शादी कर लें, ये बड़ी बात है। आज हमारे यहाँ अल्लाह ताला सबको साहब औलाद करे, पहली बात तो ये है। आज हमारे यहाँ दीन की दूरी है, अगर कोई औलाद नहीं है तो कोई खामद अगर दूसरी शादी का प्रोग्राम बनाता है तो वो औरत पता क्या कहती है, पहले मुझे तलाक दो फिर तो किसी और से निकाह करना। हालांकि इस्लाम में है कि औरत बगैर किसी शरई उज़र के अपने खामद से तलाक मांगे, वो जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। अल्लाह ने देखो कितना मकाम रखा है खामद का, ये कितनी अजीम औरत है। जनाब सारा अलैहिस्सलाम फरमाने लगी इब्राहीम आप इससे निकाह कर लें। तो ये दूसरी बीवी जिनका नाम जनाब हाजरा, इसलिए इनका नाम रखा गया, मिस्र से मक्का की तरफ इन्होंने हिजरत की थी। उस हाजरा का कदम लगा, नौमौलूद बच्चा इस्माइल लेकर आए। एक बाप है, एक माँ है और एक बेटा है। और आज देखो माशाअल्लाह वो घर, वो बैतुल्लाह, वो मक्का, कितनी रौनक है। दुनिया के अंदर इतना बड़ा इज्तिमा किसी ज़मीन के खित्ते पे नहीं। अल्लाहु अकबर। उस दौर में देखो एक बाप है, एक माँ है और एक बेटा। बाप भी चला गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ के चले गए। अब उस मक्के के अंदर कौन है? एक माँ और एक बेटा, और दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं है। काले स्याह पहाड़ और एक अल्लाह का घर, और वो भी घर निशान मौजूद थे। घर बना हुआ नहीं था जब ये जनाब हाजरा इस्लाम मक्के में आई थी, क्योंकि आगे आता है ना जब वो 10-12 साल के हुए तो अल्लाह ने हुक्म दिया भाई इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल। बुनियादें मौजूद थी, घर मौजूद नहीं था, उसकी शक्ल ये नहीं थी। तो इसे ये दूसरी बीवी जनाब हाजरा अलैहिस्सलाम, तीसरी बीवी जनाब कंतूरा। अब जो सारा अलैहिस्सलाम है उसने कुर्बानी दी, अल्लाह किसी की कुर्बानी को ज़ाया नहीं करते। हाजरा को अल्लाह ने बेटा दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम, और फिर 1 साल बाद अल्लाह ने जनाब सारा को भी बुढ़ापे की उम्र में बेटा अता फरमा दिया, क्योंकि उसने बड़ी कुर्बानी दी थी कि इसके यहाँ औलाद होगी, मेरे यहाँ नहीं होगी। अल्लाह ने फरमाया मेरे सामने कोई मुश्किल नहीं है। हाजरा के यहाँ भी बेटा पैदा हुआ, सारा के यहाँ भी बेटा पैदा हुआ। उधर नाम रखा इस्माइल अलैहिस्सलाम और इधर नाम रखा जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर। इसहाक के बाद बेटा है यकूब अलैहिस्सलाम, जिसको नाम इसराइल है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। यानी देखो अल्लाह की शान। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा दिया तो वो भी नबी, इसहाक अलैहिस्सलाम नबी थे। आगे अल्लाह ने पोता दिया यकूब अलैहिस्सलाम, वो भी नबी थे। यकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम दिए, वो भी नबी थे। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में भी ये अल्लाह ने ख़ास एक सिफ़त रखी। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला 1,24,000 सहाबा में जनाब अबू बकर सदीक़ को ये एजाज़ हासिल है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद भी सहाबी थे, इनके अब्बू जान वालिद भी सहाबी थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ का बेटा भी सहाबी थे, हज़रत अबू बकर सदीक़ का पोता भी सहाबी था। अल्लाह अकबर। 4 नस्लें सहाबा किराम, जिधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद भी नबी, बेटा इसहाक भी नबी, आगे पोता यकूब भी नबी, आगे पड़पोता यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी। अल्लाह अकबर। उधर हाजरा अलैहिस्सलाम बेटा इस्माइल हुआ,
इस्माईल अलैहिस्सलाम भी नबी, और अल्लाह ने तो यहाँ शानों के ढेर लगा दिए। हाजरा का बेटा इस्माईल की नस्ल से अल्लाह ने प्यारा पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो पूरी कायनात का इमाम है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी की नस्ल से। अब तीसरी बीवी के बारे में आता है, अल्लाह ने उनको बेटे दिए मदियन और मदायन। कुरान मजीद में जिक्र आता है व इला मदियन अखाहुम शुआइबा, उनकी नस्ल से जनाब शुआइब अलैहिस्सलाम है। तो इसलिए ये बनी इसराइल कौम यकूब की औलाद है और इन्हीं में से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम है। आगे उसका जिक्र आ रहा है। अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह हमारी शायरी में बरकत फरमा, अल्लाह हमारी शायरी में बरकत फरमा। अल्लाह हमें रोज़ा मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमा, इफ्तारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत कसीर अता फरमा। वारज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज फरमा, हासद के हसद से महफूज फरमा, नज़र बद से महफूज फरमा, शरीर इंसानों की शरारतों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की जान माल इज़्ज़त औलाद की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, हमारे प्यारे वतन की हिफाजत फरमा। हमारे आबा अजदाद ने इस वतन की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी, औलाद की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, जान की कुर्बानी। अल्लाह उनकी कुर्बानियों के बदले इस वतन में खुशहाली पैदा फरमा। अल्लाह इसमें हमें सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमा, इस वतन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो इसके खैर खा मुहाफ़िज़ है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। जो इसकी तरक्की चाहते हैं, जो इसकी कामयाबी चाहते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बिगड़े मामला दुरुस्त फरमा दे। आज की रात हमारे लिए ताक रात बना दे, शब कदर बना दे, लैलतुल कदर बना दे, हमारे लिए बख्शिश की रात बना दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह जो बीमार है शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह बीमारी भी आपकी तरफ से है, शिफा याबी भी आपकी तरफ से है। अल्लाह बीमारियों को वापस बुला के उसके बदले हमें शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमा। जब तक ज़िंदगी है सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।